नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आज की इस कक्षा में हम हिंदी विषय से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न आपकी आगामी नेट परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर, आरपीएससी की सभी परीक्षाओं के लिए तथा टीजीटी पीजीटी के लिए भी समान रूप से उपयोगी एवं महत्वपूर्ण है। तो आइए आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। पांडे वेचन शर्मा उग्र ने किस नाम से आज में राष्ट्रीय कहानियां लिखी? अष्टावक्र। हमने अभी कुछ वीडियोस पहले ही वीडियो बनाया था कवियों के उपनाम, तो उसमें आपको ये नाम देखने को मिल जाएगा। तो पांडे वेचन शर्मा उग्र ने आज में अष्टावक्र नाम से लिखा था। अष्टावक्र नाम से इन्होंने लिखा था। दूसरा कथन है, द्विवेदी जी पंडित हैं पर ठूंठ पंडित नहीं, सरस और गतिशीलन पंडित हैं। यह कथन किसके लिए कहा गया है? तो यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी के लिए कहा गया है। कावा और करबला किसकी रचना है? तो यह मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। मधुशाला किस विधा की रचना है? तो हम सभी जानते हैं मधुशाला काव्य संग्रह है और किसका है? हरिवंश राय बच्चन जी का। तीसरी कसम फिल्म की कहानी किसने लिखी थी? तो यह फणीश्वर नाथ रेणु की प्रसिद्ध कहानी है, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। हिंदी साहित्य सर्जन में किस साहित्यकार को भैया साहब कहा जाता है? श्री नारायण चतुर्वेदी। श्री नारायण चतुर्वेदी, तो ये भी उपनाम वाले वीडियोस में मिल जाएगा। हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास हम कर चुके हैं, उसके लास्ट वाले वीडियोस आप जरूर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाथी की फांसी कहानी किसने लिखी? तो गणेश शंकर विद्यार्थी ने लिखी हाथी की फांसी। अश्लील साहित्य के विरुद्ध घासलेटी साहित्य विरोधी आंदोलन किसने चलाया? बनारसी दास चतुर्वेदी ने। और किसके साहित्य को घासलेटी साहित्य कहा जाता है? पांडे वेचन शर्मा उग्र के साहित्य में जो अश्लीलता थी, इसीलिए उसे घासलेटी साहित्य की संज्ञा दी। और इसके विरोध में आंदोलन किसने चलाया? बनारसी दास चतुर्वेदी ने। आपको वर्तमान में इसी तरीके के प्रश्न अधिक देखने को मिलेंगे। रचना और रचनाकारों से संबंधित कुछ ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ज़्यादा प्रश्नों की संख्या ऐसी ही रहेगी। तो उस हिसाब से मैं कह सकती हूँ बहुत ही अच्छे लेवल का आपके ये प्रैक्टिस सेट में करवा रही हूँ। नियमित रहें। चैनल पे पहली बार है, चाहे आरपीएससी से तैयारी कर रहे हो, यूपी से या भारत के किसी भी राज्य से आप हिंदी विषय के विद्यार्थी हैं, इसी चैनल का दूसरा भाग है हिंदी बुकशाला चैनल, जहां पर आपको पूरी किताबें उपलब्ध हैं। तो आप बुकशाला चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 में हुआ था। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 1850 में हुआ था। केवल मनोरंजन कवि का कर्म नहीं होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो मैथिली शरण गुप्त की जो पंक्तियां हैं, यह उनकी प्रसिद्ध किताब है भारत भारती, वहां से ली गई हैं। अज्ञे का पूरा नाम क्या था? साहिबा। इसकी ट्रिक मैंने बताई थी, और आपको ट्रिक बताते समय ये भी मैंने कहा था कि बहुत तरीके से पूछता है। तो इसकी ट्रिक थी साहिबा। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। किस कवि ने स्वयं को छायावाद की ठीक पीठ पर आने वाला माना? रामधारी सिंह दिनकर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पुनः देखिए। छायावाद की ठीक पीठ पर यानी छायावाद के तुरंत आने वाला कवि किसने माना है स्वयं को? दिनकर ने। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। माखनलाल चतुर्वेदी इसके रचयिता हैं। और कविता कौन सी है ये? पुष्प की चाह। बीसू, बिंदा, रुक्मा और सक्सेना मनु भंडारी की किस कृति के पात्र हैं? तो इनकी दोनों कृतियां अभी तक हम पढ़ चुके हैं, आगे और भी पढ़ेंगे। हाल फिलहाल हम आपका बंटी इसी चैनल पे पढ़ी है, और महाभोज हम हिंदी बुकशाला पर पूरा पढ़ चुके हैं। छोटा सा इनका नाटक उपन्यास है जिसका नाट्य रूपांतरण किया गया है, पढ़ लीजिएगा। काफ़ी अच्छे स्तर का यह उपन्यास है और इससे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो ये महाभोज के पात्र हैं।
आंचलिकता को कथा साहित्य की एक विशेष प्रवृत्ति के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आप सभी जानते हैं फणीश्वरनाथ रेणु। इनकी बहुत सारी कहानियां हमने पढ़ी हैं। इसके साथ ही इनका जो प्रसिद्ध उपन्यास है मेला आंचल, जो इनकी प्रसिद्धि का मूल कारण है, आंचलिक उपन्यास है, वह भी हमने बुकशाला पर पढ़ लिया है। ठीक है, तो आप बुकशाला चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कोई भी एक वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप ऑन कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट आप स्वयं चेक कर लीजिएगा, क्योंकि आप अलग अलग राज्यों से जुड़े हैं, अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी के लिए जुड़े हैं, तो उस हिसाब से आप स्वयं चेक कर लीजिएगा। ठीक है, किताब आपको पूरी मिलेगी। स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह किस युग को माना गया? छायावाद को। और ये किसने कहा था, ये परिभाषा किसने दी है छायावाद को, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह? डॉक्टर नगेंद्र ने। ये भी पूछा जाता है। धूमिल का वास्तविक नाम क्या था? सुदामा पांडे। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह। तो 3-4 वीडियो पहले ही वीडियो होगा कवियों के उपनाम, है ना, हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास जो बुक पढ़ा रही थी उसमें था कवियों के उपनाम, तो वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वहां से कई प्रश्न हैं इसमें, और ये सभी प्रश्न जो हैं इस प्रैक्टिस सेट में हैं, वो आपके पुराने किसी न किसी पेपर में पूछे हुए हैं। तन के 100 सुख 100 सुविधा में मेरा बनवास दिया सा, ये काव्य पंक्ति किसकी है? तो यह हरिवंश राय बच्चन की है। इन कहानीकारों में 60उत्तरी पीढ़ी का कहानीकार कौन है? ज्ञान रंजन। ज्ञान रंजन की कई कहानियां हैं, पहल पत्रिका के ये संपादक रहे हैं, जो काफी पूछा जाता है। इसके अलावा इनकी पिता कहानी नेट के सिलेबस में है, तो ये 60उत्तरी पीढ़ी के कहानीकार हैं। इन कवियों में से कौन सा कवि दिनमान का संपादक था? तो दिनमान के संपादक कौन थे? इसका उत्तर देखेंगे हम, रघुवीर सहाय। दिनमान जो पत्र था उसके संपादकों में कौन थे? रघुवीर सहाय। किस उपन्यास को पूरा करने से पूर्व प्रेमचंद का निधन हो गया? मंगलसूत्र। मणिकौल की फिल्म सतह से उठता आदमी इनमें से किस कवि पर बनी थी? तो गजानन माधव मुक्तिबोध पर। मुक्तिबोध की जो कविताएं हैं अंधेरे में विभिन्न परीक्षाओं के सिलेबस में लगी हुई है और चैनल पर उपलब्ध भी है, तो जरूर देखें आप। प्रगतिशील आंदोलन के सबसे सशक्त व्यंग्यकार कौन है? हरिशंकर परिसाई। कवि वचन सुधा में प्रकाशित यह प्रतिज्ञा पत्र हम लोग आज के दिन कोई विलायती कपड़ा न पहनेंगे किस रचनाकार का है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। राखी की चुनौती कविता किस रचनाकार की है? तो राखी की चुनौती कविता की कवयित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। ठुकरी या ठुमरी कहानी संग्रह के लेखक कौन है? तो ये कहानी संग्रह किसका है? यह फणीश्वरनाथ रेणु का प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। कौशल केसरी की संज्ञा से किस नाटककार को विभूषित किया गया है? तो सेठ गोविंद दास को कौशल केसरी कहा जाता है। सेठ गोविंद दास को कौशल केसरी कहा जाता है। किस निबंधकार ने नवभारत टाइम्स का संपादन किया? तो विद्यानिवास मिश्र। अब देखिए इनके जो प्रैक्टिस सेट में जैसे एक तो सही उत्तर है, बाकी के 3 ऑप्शन की मैं व्याख्या कर सकती हूँ, उनकी रचनाएं भी आपको बताई जा सकती है, लेकिन मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास पुस्तक हमने पढ़ी है और इन सब की रचनाओं, इन सब के नाटक, कहानी, निबंध, उपन्यास, जीवनी, रिपोर्टा जो भी हैं सब कुछ हम कर चुके हैं, है ना। तो एक ही चीज को बार बार रिपीट करने से कोई लाभ होगा नहीं। आप वो वाले वीडियोस देख लीजिएगा और इसको प्रैक्टिस सेट के रूप में या मूल्यांकन पत्र के रूप में लगाइएगा। साप्ताहिक हिंदुस्तान के चर्चित स्तंभ नेताजी कहिन का लेखक कौन है? मनोहर श्याम जोशी। मनोहर श्याम जोशी की प्रसिद्ध रचनाएं क्याप और कसब। तो इनका कौन सा है? ये हिंदुस्तान का जो चर्चित स्तंभ था ना, सप्ताह में एक बार हिंदुस्तान पत्र प्रकाशित होता था, उसका चर्चित स्तंभ था नेताजी कहिन। उसके लेखक कौन है? मनोहर श्याम जोशी। कई बार पूछा हुआ है ये। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में नाटक के कितने तत्व पाए जाते हैं? तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र में नाटक के 6 तत्व पाए जाते हैं। कल सुनना मुझे कविता संग्रह के रचयिता कौन है? तो ये है धूमिल। धूमिल का है कौन सा? सुदामा पांडे धूमिल का है। कल सुनना मुझे, संसद से सड़क तक, है ना, ये सब। साहित्य देवता पुस्तक के अंतर्गत किस रचनाकार के निबंध संकलित हैं? तो माखनलाल चतुर्वेदी।
इनमें से कौन से रचनाकार कहानी पत्रिका सारिका के संपादक थे? तो मोहन राकेश सारिका के संपादक थे। नाटकों में पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना को क्या कहते हैं? चूलिका। अंकांश या सूत्रधार, अंकावतार ना कहकर क्या कहते हैं? चूलिका कहते हैं, जो पर्दे के पीछे से सूचना दी जाती है। नई कविता और अस्तित्ववाद पुस्तक के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा प्रगतिवादी आलोचक है और इनकी आलोचना साहित्य के अंतर्गत पढ़ चुके हैं हम। जुलूस उपन्यास के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु। हिंदी का वॉल्टर स्कॉट किसको कहा जाता है? वृंदावन लाल वर्मा। हिंदी का वॉल्टर स्टॉक किसको कहा जाता है? वॉल्टर स्कॉट, वृंदावन लाल वर्मा। वॉल्टर, वृंदावन लाल, वॉल्टर, वृंदावन, वॉल्टर, वृंदावन, याद कर लीजिएगा। सन 1997 में निराला की जन्मशती कहाँ मनाई गई? गढ़ा कोला। तो ये नहीं पूछा जाएगा। तार सप्तक की श्रृंखला के किस कवि ने कविता के जरिए उपमानों के लिए घोषणा की कि ये उपमान अब मैले हो गए? तो ये आगे की एक कविता है कलगी बाजरे की, तो उसमें ये ली हुई है, नेट के सिलेबस में भी लगी हुई है वो। हिंदी साहित्य का कौन सा काल मुख्यतः राजनीति, संघर्ष और युद्धों का काल रहा? आदिकाल। तो इसके साथ साथ आपके 41 प्रश्न हमने कर लिए हैं। आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य में विद्यापति की पदावली किस काल की है? आदिकाल की रचना है। हिंदी में डीलिट होने का गौरव किस रचनाकार को मिला? पीताम्बर दत्त बड़थवा। सर्वप्रथम डीलिट की उपाधि इन्हें मिली थी। जयतु जयतु घुमक्कड़ पंथा चरती भिक्कवे किस रचनाकार का उद्घोष और मूल मंत्र बना? राहुल संस्कृत्यायन का। इनकी तिब्बत यात्रा हम पढ़ चुके हैं। मंगला प्रसाद पारितोषिक किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता रहा है? हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग। इन निबंधकारों में से किसने केवल 6 या 7 निबंध लिखे? सरदार पूरण सिंह। आचरण की सभ्यता और इनके बहुत सारे हैं। कन्यादान काफी प्रसिद्ध रहे हैं। विराटा की पद्मिनी के लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा। राहुल संस्कृत्यायन का बचपन का नाम केदारनाथ पांडे। आप सभी लोग जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप कंप्लीट तैयारी हेतु चैनल पर उपलब्ध प्लेलिस्ट चेक करिए, आपको सभी कुछ मिल जाएगा। पुराने पेपर, किताबें, सब कुछ चैनल की प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। इसके अलावा जब आपके पेपर हो जाएं या जब मनोरंजन करने का मन करे तो एक चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ पर आप फिल्मों के रिव्यू से संबंधित जानकारी, उनकी शॉर्ट स्टोरीज, कौन सी वेब सीरीज़ बढ़िया आ रही हैं, कौन सी किताब, मतलब जो कुछ भी है, कौन सी किताबों पे आधारित फिल्म है, सब कुछ आपको फिल्मी शिखा करके एक चैनल है, अभी नया ही है, तो उस पर आपको मिल जाएगा, वो भी आप देख लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। हाल फिलहाल पास में पेपर है तो पेपर के बाद करिएगा, सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। महाभारत काल की पृष्ठभूमि पर वर्तमान युग के परिवेश को चित्रित करने वाली कृति अंधा युग, धर्मवीर भारती की अंधा युग। जंजीरें और दीवारें पुस्तक के रचनाकार कौन है? रामेश्वर शुक्ल अंचल। कई बार पूछी हुई इंपॉर्टेंट ये आपकी जो है पुस्तक है। तो इसी के साथ आपका आज का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया। मिलती हूँ आपसे किसी अन्य वीडियो के साथ। और बुकशाला पर साहित्य का सरल एवं संक्षिप्त इतिहास पुस्तक का वीडियो मैंने डाल दिया है। आधुनिक काल की परिस्थितियाँ हम पढ़ रहे हैं। रामचरितमानस सहित बहुत सारे उपन्यास, नाटक, कहानियाँ उपलब्ध हैं, आप जल्दी से चेक कर लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।